सुप्रभात आप सभी को। आज कोई प्रैक्टिस क्लास नहीं है। यह डॉक्टर पूरनचंद टंडन की वस्तुनिष्ठ हिंदी जो बुक है, उस बुक में जो है पीछे तथ्यात्मक पक्ष दिए गए हैं। तो किसी ने मुझसे कहा कि इसके भी वीडियो बना के डाल दीजिए, तो हम इसकी भी वीडियो बना दे रहे हैं। इसमें जो है चैप्टर वाइज प्रश्नों को रखा गया है। आदिकाल का प्रश्न है, फिर भक्तिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, इस तरह से चैप्टर वाइज है। तो यहाँ रचनाएं दी गई हैं और इसके आगे रचनाकार हैं। तो पहले नंबर पर है श्रवकाचार्य, यह देवसेन की रचना है श्रवकाचार्य। दूसरे नंबर पे है दोहा कोश सरहपा की, यह सरहपा की रचना है दोहा कोश। चर्यापद सबरपा की रचना है। योगचर्या और अक्षर दीकोपदेश, यह डोम्बिपा की रचना है। भारतेश्वर बाहुबली रास, यह शालिभद्र सूरि की रचना है। यह सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। चंदनवाला रास, यह सगु कवि की है। स्थूलभद्र रास, यह जिनधर्म सूरि की रचना है। रेवंत गिरिरास, यह विजय सेन सूरि की रचना है। नेमिनाथ रास, यह सुमतिगढ़ की रचना है। पौमचरियु और रिठड़ेमिचरियु, ये दोनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। ये दोनों रचनाएं स्वयंभू की हैं। महापुराण जसहर चरित और अड़य कुमार चरियु, ये तीनों रचनाएं पुष्पदंत की हैं। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। संदेश रासक, यह अब्दुल रहमान की रचना है। उपदेश रसायन जिनदत्त सूरि की रचना है। अगला प्रश्न है शब्दानुशासन, यह हेमचंद की रचना है। शब्दानुशासन। कुमारपाल प्रतिबोध, यह सोमप्रभ सूरि की रचना है। प्रबंध चिंतामणि, यह जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। परमात्म प्रकाश और योगसार, ये दोनों रचनाएं जो इंदु की हैं। पाहुड़ दोहा राम सिंह, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। राउल वेल रोड़ा कवि की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यह दामोदर शर्मा की रचना है। वर्ण रत्नाकर, यह ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। प्राकृत पैंगलम, यह लक्ष्मीधर की रचना है। जयचंद्र प्रकाश, यह भट्ट केदार की रचना है। और जय मयंक जस चंद्रिका, यह मधुकर कवि की रचना है। हरिचरित्र, यह लालच दास की रचना है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हैं पद्मिनी चरित्र, यह लालचंद की रचना है। पद्मिनी चरित्र। नल दमयंती कथा, यह व्यास कवि की रचना है। कनक मंजरी कांसीराम की रचना है। काशीराम है ये। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, अगली रचना है बेली कृष्णम रुक्मिणीरी, यह पृथ्वीराज की रचना है। बीसल देव रासो, यह नरपति नालह की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। और खुमाण रासो जो है दलपत विजय की रचना है। अब नीचे भक्तिकाल के रचनाएं हैं सब। भक्तिकालीन साहित्य रचना और रचनाकार, तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रथम सूफी रचना मानते हैं इसको अधिकतर लोग, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है मंझन की मधुमालती को माना है। हंसावली जो है असाइद की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है। चित्रावली उस्मान की रचना है।
पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, ये सभी रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। ढोला मारूरा दुहा कल्लोल कवि की रचना है। माधवानल काम कंदला यह गणपति की रचना है। माधवानल काम कंदला नाम से कई लोगों ने रचनाएं की हैं, आगे आएगा वो सभी। भक्तमाल और अष्टयाम नाभादास की रचना है। सिद्धांत पंचमात्रा राघवानंद की रचना है। ज्ञान तिलक, रोमावली, प्राण संकली, ये सभी रचनाएं गोरखनाथ की हैं। बीजक जो है यह कबीर की रचना है, इसके संपादक धर्मदास हैं। बीजक के संपादक धर्मदास हैं जो कबीरदास के शिष्य थे। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, बैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, ये सभी रचनाएं जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। अगला प्रश्न है मोहम्मुदगर, यह किसकी रचना है? तो शंकराचार्य की है। मोहम्मुदगर, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा, यह गुरु नानक देव जी की रचना है, गुरु नानक जी की। पदावली और राग गोविंद मीराबाई की रचना है। सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। अगले पेज पे हैं रूप मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्यायी और सुदामा चरित, ये तीनों रचनाएं जो हैं, चारों रचनाएं नंददास की हैं। प्रेम वाटिका और दान लीला, ये रसखान की रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम स्वामी की रचना है, नरोत्तम दास की रचना है। ध्यान मंजरी और रास पंचाध्यायी, ये जो है इनकी भी रास पंचाध्यायी है और नंददास की भी रास पंचाध्यायी है। ध्यान मंजरी और रास पंचाध्यायी अग्रदास की रचना है। गोसाई चरित जो है यह बेनी माधव जी की रचना है। तुलसी चरित रघुवर दास की है। श्रृंगार रस मंडल, यह विठलनाथ की रचना है। भक्त नामावली और रस लावनी, ये दोनों रचनाएं ध्रुवदास की हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं, अगली रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति, राम रक्षा स्रोत और योग चिंतामणि, ये रचनाएं स्वामी रामानंद की हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर देव सिंह चरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और हरीश जहांगीर जस चंद्रिका, ये केशवदास की रचना है। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। अब आ गए रीतिकालीन अथवा उत्तर मध्यकालीन साहित्य। अब रीतिकालीन रचनाएं और रचनाकार हैं तो कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी और छंद विचार, ये चारों रचनाएं चिंतामणि की हैं। रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, ये मतिराम की रचना है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं भूषण जी की हैं। बिहारी सत्यसई बिहारी की रचना है। सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश और चंडी चरित, ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। सुधानिधि और विनय शतक, ये तोष कवि की रचना है। रतन हजारा, ये जो है रसनिधि की रचना है, रतन हजारा। भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह की रचना है। रस रहस्य यह कुलपति मिश्र की रचना है। आलम केली आलम की रचना है। आलम जो है रीति मुक्त कवि हैं। भाव विलास भवानी विलास, रस विलास सुजान विनोद, काव्य रसायन और सुख सागर तरंग, ये सभी रचनाएं देव की हैं।
ये सभी देव की रचनाएं हैं। आगे हैं सुजान हित प्रबंध, इश्क लता, कृपाकंद, निकंद, यमुनावश, ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों रचनाएं भिखारीदास की हैं। कविकुल कंठाभरण, यह दूल्हा की रचना है। कविकुल कंठाभरण यह दूल्हा की है। और कविकुल कल्पतरु ऊपर हम लोग देखे हैं चिंतामणि की। नीचे हैं विरह वारिस और इश्कनामा, यह बोधा की रचना है। इश्कनामा जो है बोधा की है, लेकिन इश्क लता जो है यह घनानंद की रचना है। इश्क लता। आगे हैं जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, राम रसायन, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली और प्रबोध पचासा, ये सभी रचनाएं जो हैं पद्माकर की हैं। यमुना लहरी ग्वाल की है। सुजान बिलास, यह सोमनाथ की रचना है। सुजान चरित, यह कवि सूदन की रचना है। मिलती जुलती रचनाएं हैं ये। द्रोण पर्व, यह जो है कुलपति मिश्र की रचना है। रामाश्वमेध, यह रचना चिंतामणि की है। आगे आधुनिक, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीनों की रचनाएं और रचनाकार आप लोग देख लिए। आगे है आधुनिक काल में भारतेंदु युग, ये सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। सुख सागर, प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है। कंसवध अंबिका दत्त व्यास की है। नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है। भाषा योग भाषा वशिष्ठ, यह राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। योग भाषा वशिष्ठ। फूलों का गुच्छा, बकरी बिलाप, उर्दू का स्यापा और प्रेम सरोवर, ये सभी रचनाएं जो हैं भारतेंदु जी की हैं। ये भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु, ये सभी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ये सभी रचनाएं जो है ठाकुर जगमोहन सिंह की है। इनकी रचनाओं में अधिकतर श्यामा लगा हुआ है। इनका एक ही उपन्यास है, वो है श्यामा स्वप्न, जिसका समय है 1888 ईस्वी। अगला प्रश्न है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, बिहारी बिहार, ये सभी रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की हैं। 12 भारत 12 मासा और देश दशा, ये राधा कृष्ण दास की रचना है। अब द्विवेदी युग की रचनाएं हैं और उसके साथ रचनाकार हैं। तो अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, ये सभी रचनाएं जो हैं नाथुराम शर्मा शंकर की हैं। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, जॉर्ज वंदना, ये श्रीधर पाठक की रचना है। श्री गोखले प्रशस्ति, सांध्य अटन और वनाष्टक, ये सभी रचनाएं जो हैं श्रीधर पाठक की हैं। अगले नंबर पे है कुमार संभव सार, कविता कलाप और काव्य मंजूषा, ये सभी रचनाएं जो हैं कान्य कुब्ज, अबला विलाप और गंगा लहरी, ये सभी रचनाएं महाबली प्रसाद द्विवेदी की है। आगे हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे,
चुभते चौबदे, रस कलश और पद प्रसून, ये सभी रचनाएं हरिऔध जी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आगे हैं स्वदेशी कुंडल और मृत्युंजय, ये रचनाएं राय देवी प्रसाद पूर्ण की हैं। कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय बीड़ा और करुणा कादम्बनी, ये सभी रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। इनकी राष्ट्रीय बीड़ा है, एक है आसाध्य बीड़ा, वो किसकी रचना है? तो आसाध्य बीड़ा जो है अज्ञेय की रचना है। यहाँ राष्ट्रीय बीड़ा दिया गया है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है ये सभी। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस, जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर और झंकार, ये सभी रचनाएं जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता कौमुदी, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। आगे है अब छायावाद। छायावाद की रचनाएं हैं और रचनाकार हैं तो हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी माता, ये तीन रचनाएं जो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता। आगे हैं मौर्य विजय, बापू, दुर्वादल, पाथेय और मृण्मयी, ये सभी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त जी की हैं। तीसरे नंबर पे है कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुआसी, हम बिस्पाई जन्म की, ये सभी रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। त्रिधारा और मुकुल, ये रचनाएं जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है उन्मादिनी। तक्षशिला, यह उदय शंकर भट्ट की रचना है तक्षशिला। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अणिमा और अर्चना, ये सभी रचनाएं जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। 8वें नंबर पे है गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी और पतझड़, ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। अगले नंबर पे हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांधगीत, यामा और दीपशिखा, ये सभी रचनाएं जो हैं महादेवी वर्मा की हैं। 10वें नंबर पे हैं रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा और आकाशगंगा, ये सभी रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की हैं। ग्यारहवें नंबर पे राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, ये सभी रचनाएं जो हैं उदय शंकर भट्ट की हैं। अमृत और विष नाम से अमृतलाल नागर की भी रचना है। अगला है 12वें नंबर पे है निर्माल्य और एक तारा, यह मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। 14वें नंबर पे है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और पलाशवन, ये रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। आगे है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल से संबंधित रचनाएं हैं और उसके रचनाकार तो हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। दूसरे नंबर पे है सूत की माला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, आकुल अंतर, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगले नंबर पे हैं शिल्पी,
शिल्पी, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, सत्यकाम। ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत हैं ये। अगले हैं मिट्टी और फूल, कदली वन, ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, लाल चूनर, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाएं हैं। कलापी और पांच जन्य, ये रचनाएं आरसी प्रसाद सिंह जी की हैं। नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, अपूर्व युग की गंगा, केदारनाथ अग्रवाल की है यह, केदारनाथ सिंह की रचना है यह। आगे हैं 8वें नंबर पे प्यासी पथराई आँखें, युग धारा, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, ये सभी रचनाएं जो हैं नागार्जुन की हैं। राह का दीपक, अजेय खंडहर, पिघलते पत्थर और मेधावी, पांचाली, ये सभी रचनाएं राघेय राघव की हैं। 10वें नंबर पे हैं मंजीर, कल्पांतर, शिलापंख चमकीले, नाश और निर्माण, मशीन का पुर्जा, धूप के धान, मैं वक्त के हूँ सामने, छाया मत छूना मन, ये सभी रचनाएं जो हैं गिरजा कुमार माथुर जी की हैं। भूरी भूरी खाक, चाँद का मुँह टेढ़ा है, यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, ये सभी रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। 13वें नंबर पे हैं सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, कालजयी, गांधी पंचसती, कमल के फूल, ईदम नमम, चकित है दुख, वाड़ी की दीनता, ये सभी रचनाएं जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। आगे है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, ये अंग्रेजी में है। असाध्य बीड़ा, देखिए असाध्य बीड़ा आ गया, एक राष्ट्रीय बीड़ा थी ऊपर, और रूपाम्बरा, ये सभी रचनाएं अज्ञेय जी की हैं। इनका काव्य है असाध्य बीड़ा। आगे हैं अमन का राग, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, ये रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। परिवेश, हम तुम, चक्रव्यूह, आत्मजयी, आमने सामने, ये सभी रचनाएं कुंवर नारायण की हैं। संशय की एक रात, बनपाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को, ये चारों रचनाएं नरेश मेहता की हैं। मिट्टी की बारात, धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, ये सभी रचनाएं त्रिलोचन की हैं। कागज के फूल, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, उतना वह सूरज है, ये सभी रचनाएं भारत भूषण अग्रवाल की हैं। 20वें नंबर पे साये में धूप, सूर्य का स्वागत, एक कंठ बिस्पाही, आवाज़ के घंटे, ये दुष्यंत कुमार की रचनाएं हैं। जहाँ शब्द है, तेल की पकौड़ियाँ, स्वप्न भंग, अनुक्षण, मेपल, प्रभाकर माचवे की ये सभी रचनाएं हैं। 22वें नंबर पे हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या, लोग भूल गए हैं, मेरा प्रतिनिधि, हंसो हंसो जल्दी हंसो, यह रघुवीर सहाय की रचनाएं हैं। मनवंतर, खंडित सेतु, ये शंभुनाथ सिंह की रचना है।
हिल्लोल, जीवन के गाथ, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया। यह शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। 25 पे हैं। अभी और कुछ इनका, चांदनी और चूनर, दोपहरी, सुनसान गाड़ी, ये रचना है शकुंतला माथुर की। आगे हैं खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, बांस के पुल, काठ की घंटियाँ, सूनी नाव, गर्म हवाएं और जंगल का दर्द, ये सभी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। आगे है मछली घर, संवाद तुम से साखी, ये रचनाएं हैं विजय देव नारायण शाही की। नाव के पाव, शब्दशः हिमविद, युग्म, ये सभी रचनाएं जगदीश गुप्त की हैं। मृग और तृष्णा, एक नशीला चांद, उठे बादल झुके बादल, त्रिकोण पर सूर्योदय, ये सभी रचनाएं जो हैं हरिनारायण व्यास की हैं। त्रिकोण पर सूर्योदय। आगे हैं माया दर्पण, मगध, शब्दों की शताब्दी, दिनारंभ, ये सभी रचनाएं श्री कांत वर्मा की हैं। कंकावती और मुक्ति प्रसंग, ये राजकमल चौधरी की रचना है। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, ये दोनों रचनाएं अशोक वाजपेयी की हैं। जो नितांत मेरी है, यह रचना बाल स्वरूप राही की है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। आगे हैं अंकित होने दो, अकेले कंठ की पुकार, यह अजित कुमार की रचना है। पक गई है धूप, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, रामदरस मिश्र। एक पुरुष और कई अंतराल, दूसरा राग, ये सभी रचनाएं डॉक्टर विनय की हैं। इतिहास हंता, जगदीश चतुर्वेदी की रचना है। अपनी तरह का आदमी, यह प्रमोद कौशवाल की रचना है। कुछ शब्द जैसे मेज, ये संजीव मिश्र की रचना है। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी, खजोरहा, मास्को डायलॉग्स, स्फटिक शिला, नए पत्ते, गीत कुंज, सांध्य कांकली, यह सभी रचनाएं जो हैं निराला जी की हैं। आगे हैं ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, ये रचनाएं हैं नागार्जुन की। ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने। फिर आगे हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस और रत्न गर्भ, ये सभी रचनाएं नागार्जुन की हैं। लास्ट है आज के सुनो कारीगर, क से कबूतर, ये उदय प्रकाश की रचनाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।